To all of you, I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इन दोनों की डिटेल व्याख्या करने के बाद, ठीक है, आज बारी है प्राइमरी डेफिसिट। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। 3 टाइप के बजट डेफिसिट होते हैं। पहली टाइप का बजट डेफिसिट जो होता है वो है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू रिसीव्स पर ज़्यादा होने के कारण होता है, जिसका इम्प्लीकेशन होता है कि गवर्नमेंट आइदर तो अपने एक्सपेंडिचर कट करे और, ठीक है, या फिर अपनी टैक्स इनकम को रेज करे, टैक्स या नॉन टैक्स इनकम को रेज करे ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। दूसरी बात पे मैं आता हूँ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट एक देश का समस्त घाटा होता है। जी हाँ, एक देश का टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, अर्थात बजटरी एक्सपेंडिचर बजटरी रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, तब स्टेज आती है फिजिकल डेफिसिट की। ये राजकोष का घाटा है, संपूर्ण देश का घाटा होता है। जब जैसे एक राजा का राजकोष होता है, ऐसे एक सरकार का खजाना होता है। एक सरकार के खजाने में जब कटौती होने लगे, कम होने लगे सरकार का खजाना, अर्थात सरकार के खर्चे सरकार की आय से, उसकी रिवेन्यू से बढ़ जाएं, उसके रिसिप्ट से बढ़ जाएं, जब सरकार के टोटल खर्चे टोटल रिवेन्यू से बढ़ जाएं, टोटल रिसिप्ट से बढ़ जाएं, उस अवस्था में क्रिएट होती है सिचुएशन फिजिकल फिजिकल डेफिसिट की। अब तीसरी बारी है प्राइमरी डेफिसिट की, जो आज जो है हमारा मेन टॉपिक है। फिजिकल डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट 2 चीज़ों के डिफरेंस को शो करता है। कौन कौन सी वो 2 चीज़ें हैं? वो 2 चीज़ें हैं फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, और इंटरेस्ट की पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बता दो। इंटरेस्ट की पेमेंट वो पेमेंट है जो हमें लोन लिए हुए के ऊपर देनी है। जैसे हम किसी प्रकार का लोन लेते हैं, उस पर जो साल के बाद इंटरेस्ट देते हैं, फॉरन लोन लेते हैं, फॉरन लोन पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट की पेमेंट निकाल दी जाए तो जो नेट लोन रह जाता है हमारे पास, नेट बोरिंग्स रह जाती है हमारे पास, वो कहलाती है प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट का फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हम ये कह सकते हैं एफडी माइनस आईपी, इंटरेस्ट पेमेंट, ये आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट की। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए, व्हाइल फिजिकल डेफिसिट शोज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट जब ये बताता है कि इतने लोन की हमें ज़रूरत है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। मान लीजिए आज हम 80 करोड़ का लोन लेते हैं, 20 करोड़ इस पर इंटरेस्ट जाएगा, तो हमें लोन की रिक्वायरमेंट है 100 करोड़। ठीक है मेरे बच्चों, तो फिजिकल डेफिसिट में हमने कह दिया कि इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करके हम कहते हैं टोटल बोरिंग्स हमें फिजिकल डेफिसिट कितनी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास लोन है, लोन की हमने इंटरेस्ट भी पेड करनी है। तो while fiscal deficit shows the borrowing requirement of the government inclusive of the interest payment on the past loan, ये past loan का इंटरेस्ट है। और ये आज का लोन रिक्वायर्ड है, करंट लोन रिक्वायर्ड। मैं आपको फिर एक बार क्लियर करूं, एक बार में इंसान को समझ नहीं आता। हमें जो पिछला लोन लिया हुआ है, हमने किसी भी देश से, फॉरेन का कोई भी लोन हमने लिया हुआ है, उसमें हमें 20 करोड़ का क्या देना है? ब्याज। एक तो हमें वो 20 करोड़ रुपया चाहिए, प्लस 80 करोड़ हमें आज के विकास कार्यों के लिए चाहिए देश को, क्योंकि देश का करंट एक्सपेंडिचर, हाँ जी, सरकार का करंट एक्सपेंडिचर जो है उसमें वो ओवर है। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें करंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे? करंट रेवेन्यू। देश का टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है टोटल रेवेन्यू से, अर्थात फिजिकल डेफिसिट है। करंट में हमें लोन की रिक्वायरमेंट है 80 करोड़ रुपए की। पिछला लोन हमने इंटरेस्ट देना है, पिछले लोन पर, पास्ट लोन पर वो देना है 20 करोड़ रुपए। हमें रिक्वायरमेंट कितनी है फिजिकल डेफिसिट के अंदर? 100 करोड़ की। फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लेता है, जबकि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी जाती है। अब क्या है, मूल में हमने कितना लोन दिया? लोन प्राइमरी लोन, पीडी का मतलब होता है प्राइमरी कितने लोन की जरूरत है। मान लो हमने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट शामिल है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट पास्ट लोन की शामिल है और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी, तो हमें आज की जरूरतों के हिसाब से कितने लोन की जरूरत है? 80 करोड़ रुपए। वो जो पीडी है, प्राइमरी डेफिसिट है, वो ये बताता है कि नेट कितनी बोरिंग रिक्वायर्ड है
अर्थात वो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद में आने वाली अमाउंट है, ये प्राइमरी डेफिसिट होती है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, मैं दोबारा बताऊंगा, अगर वीडियो में एक बार समझ ना आए तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सीधी सीधी बात होगी, प्राइमरी डेफिसिट जो है फिजिकल डेफिसिट की जो भी अमाउंट होगी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। मान लो हमने 100 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट थी, पास्ट लोन का जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन, पास्ट में जो भी लोन हमने उठाया उसका इंटरेस्ट की कितनी जरूरत है, 20 करोड़ की। और फिजिकल डेफिसिट ने क्या किया, पास्ट के लोन पे इंटरेस्ट और करंट रिक्वायरमेंट दोनों को जोड़ लिया, ये हो गया 100 करोड़। अगर हम बाहर की इंटरेस्ट पेमेंट कर दें तो हमारे पास नेट जो बचा वो कितना बचा, 80 करोड़। 80 करोड़ क्या है, हमें करंट ईयर का एक्सपेंडिचर जो ओवर है करंट ईयर के रिवेन्यू से, जी हाँ, तो टोटल रिवेन्यू से टोटल एक्सपेंडिचर ओवर है, ठीक है, उसकी वजह से हमें करंट में रिक्वायरमेंट है। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट, अर्थात जितना लोन हमें रिक्वायर्ड है वर्तमान में उसका इसमें होता है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट शामिल नहीं होता। क्या इंप्लीकेशंस है इसके, इस चीज के क्या इंप्लीकेशंस है? इंप्लीकेशंस है प्राइमरी डेफिसिट का जैसा कि फिजिकल डेफिसिट का इंप्लीकेशन है। फिजिकल डेफिसिट वाले इंप्लीकेशन इस पे लागू होते हैं। फिजिकल डेफिसिट की इंप्लीकेशन आप मुझसे कर चुके हैं। जो डिफरेंस रह जाता है वो सिर्फ ये कि फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन को इंक्लूड रखता है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन को एक्सक्लूड कर देता है। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी जाती है। कुल मिला के सिर्फ ये कहूँगा लास्ट में, प्राइमरी डेफिसिट ये दिखाता है कि करंट में कितनी लोन की रिक्वायरमेंट है देश के विकास और गैर विकास कार्यों के लिए। जो बाहर इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन पेमेंट करना है उसको छोड़ करके कितनी जरूरत है हमें देश में, उसको दिखाता है। अगर उसको भी ऐड करूं तो वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो शो कर देगा।